कांतारा एक ऐसी फिल्म जिसने सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जबरदस्त अनुभव दिया है ना। इसने हम सबको एक ऐसी पुरानी और कह सकते हैं रहस्यमयी परंपरा से मिलवाया जो सदियों से कर्नाटक के जंगलों में आज भी जिंदा है। तो चलिए आज उसी भूतकोला की दुनिया के राज खोलते हैं। हो सकता है मैं माफ कर दूं, लेकिन गुलिगा नहीं माफ करेगा। फिल्म का ये एक डायलॉग सच में रोंगटे खड़े कर देता है। तो सवाल यह है कि आखिर ये गुलिगा है कौन, जिसका न्याय इतना पक्का है, इतना अटल है। इसी सवाल का जवाब सदियों पुरानी एक परंपरा की जड़ों में छिपा है। देखिए, कांतारा सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, वो एक कल्चरल फिनोमिनन बन गई। इसने कर्नाटक के तटीय इलाकों की एक सदियों पुरानी परंपरा को पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया। यूं तो कहानी सरकार और गांव वालों के बीच जमीन के झगड़े की है, लेकिन इस फिल्म की जो असली जान है ना, वो बसती है एक बहुत ही अनोखे और देवी अनुष्ठान में, और उसी का नाम है भूतकोला। तो अब सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ये भूतकोला है क्या चीज। अच्छा, सबसे पहले ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर कर लेते हैं। भूतकोला का मतलब भूतों का नाच बिल्कुल नहीं है। देखिए, तुलु भाषा में भूत का मतलब होता है दैवी आत्मा या डिवाइन स्पिरिट, और कोला का मतलब है प्रदर्शन या परफॉर्मेंस। तो ये असल में देवताओं का अनुष्ठान है, उनकी पूजा का एक तरीका है। ये जो अनुष्ठान है ये पूरी रात चलता है और इसके 4 मेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो कलाकार का वो कमाल का मेकअप और कॉस्ट्यूम तैयार होता है। फिर संगीत और मंत्रों के जरिए देवता को बुलाया जाता है। इसके बाद शुरू होता है वो शक्तिशाली डांस, जब यह माना जाता है कि देवता खुद उस कलाकार के शरीर में आ जाते हैं, और आखिर में वही देवता पूरे समुदाय से बात करते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। और ये कोई भूली बिसरी कहानी नहीं है, बल्कि 500 साल से भी ज्यादा पुरानी एक जीती जागती परंपरा है। ये कर्नाटक और केरला के तुलु बोलने वाले समुदायों की आत्मा है, समझिए। इस अनुष्ठान को करने वाले को सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं, बल्कि देवता का जरिया माना जाता है। एक ऐसा माध्यम जो लोगों के झगड़े सुलझाता है और भविष्य भी बताता है, और ये जिम्मेदारी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। अब फिल्म में हम 2 खास दैवीय शक्तियों से मिलते हैं, पंजुर्ली और गुलिगा। एक तरफ है पंजुर्ली जो शांत स्वभाव के हैं, एक रक्षक हैं और उनका रिश्ता भगवान विष्णु से जोड़ा जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ हैं गुलिगा जो अपने भयंकर गुस्से और तुरंत न्याय करने के लिए जाने जाते हैं, और उनका संबंध है भगवान शिव से। तो चलिए पहले कहानी जानते हैं रक्षक देवता यानी पंजुर्ली की। पंजुर्ली की कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे अनाथ जंगली सूअर के बच्चे से। वो अपने परिवार से बिछड़ गया था और जंगल में अकेला भूख प्यास से तड़प रहा था। उस छोटे से बच्चे की पुकार जब देवी पार्वती ने सुनी तो उनका दिल पिघल गया। उन्हें उस पर बहुत दया आई और वो उसे अपने साथ कैलाश पर्वत पर ले गईं और वहां बिल्कुल अपने बेटे की तरह उसका पालन पोषण किया। अब जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, अपनी आदत के मुताबिक वो पृथ्वी पर जाकर फसलों को नुकसान पहुंचाने लगा। जब भगवान शिव ने ये देखा तो वो बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने उसे सजा देने का फैसला किया। लेकिन मां तो मां होती है। देवी पार्वती की प्रार्थना के आगे शिवजी को भी झुकना पड़ा। उन्होंने उसे जिंदगी तो बख्श दी, लेकिन एक शर्त के साथ। उसे एक खास मकसद के साथ धरती पर भेजा गया, जमीन और वहां रहने वाले लोगों की रक्षा करने का मकसद। और बस तभी से वो जंगली सुअर पंजुर्ली नाम का रक्षक देवता बन गया। तो ये थी पंजुर्ली की कहानी जो करुणा से भरी थी। अब मिलते हैं न्याय के उस उग्र अवतार से, यानी गुलिगा से, और इनकी कहानी पंजुर्ली से बिल्कुल उलट है। कहानियों के मुताबिक गुलिगा का जन्म ही भगवान शिव के प्रचंड क्रोध से हुआ था। कहते हैं कि जब शिवजी ब्रह्मांडीय विनाश कर रहे थे तो उसी वक्त उनके फेंके हुए एक छोटे से कंकड़ से गुलिगा पैदा हुए। और गुलिगा पैदा हुए एक ऐसी भूख के साथ जो कभी मिट ही नहीं सकती थी। उनकी भूख इतनी ज्यादा थी, इतनी भयानक थी कि एक बार तो उन्होंने सूरज को ही निगलने की कोशिश कर डाली। तो उनकी इसी विनाशकारी शक्ति को एक दिशा देने के लिए उन्हें धरती पर भेजा गया ताकि वो वहां व्यवस्था बनाए रखें। गुलिगा प्रतीक हैं तेज और ऐसे न्याय के जिससे कोई बच नहीं सकता। वो ये पक्का करते हैं कि इंसाफ होकर रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब सवाल ये है कि एक तरफ इतनी करुणा और दूसरी तरफ इतना क्रोध, इन 2 बिल्कुल अलग शक्तियों की एक साथ पूजा क्यों होती है? इसका जवाब छिपा है संतुलन में, बैलेंस में। ये दोनों शक्तियां असल में एक दूसरे को पूरा करती हैं। जहां पंजुर्ली रक्षा करते हैं और माफ कर सकते हैं, वहीं गुलिगा न्याय और कर्मों का फल देते हैं।
और ये दोनों मिलकर ही कुदरत और समाज में एक संतुलन बनाकर रखते हैं। एक कहानी तो ये भी है कि एक जमाने में इन दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई हुई थी। तब एक बड़ी देवी ने बीच में आकर दोनों को भाइयों की तरह साथ रहने का आदेश दिया, और ये बात बैलेंस वाले इसी आइडिया को और भी पक्का कर देती है। और यहीं से हम आते हैं इस परंपरा के आज के दौर में महत्व पर। 500 साल, सोचिए जरा, ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं है। 500 से भी ज्यादा सालों से भूतकोला सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक पूरे समुदाय की धड़कन है, उनकी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा जिसे अलग नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ एक पूजा या एक रस्म नहीं है, ये एक जीता जागता इतिहास है जो एक समुदाय की सोच को, प्रकृति, न्याय और भगवान के बारे में उनकी समझ को आज तक संभाले हुए हैं। और कांतारा जैसी फिल्में इसी पुराने ज्ञान को हम सब तक, आज की दुनिया तक पहुंचाने का एक बहुत ताकतवर जरिया बन जाती हैं। तो आखिर में एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। जब कोई इतनी पुरानी परंपरा सिनेमा के पर्दे पर आती है तो क्या वो खत्म हो जाती है या उसे एक नया जन्म मिलता है? सोचिएगा जरूर।